Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 1 Chapter 4 Financial Planning Practice Set 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है प्रिपेयर अ बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN नंबर एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस। कि दिया है हमको किस तरह से लिखना है, जैसे सप्लायर, मिस्टर वगैरह जो भी रहेगा नाम, फिर एड्रेस, स्टेट, ये सब दिया हमारे को उसने, और क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी मुझे दी गई है। यानी किससे सामान कितना लिया, क्या लिया। तो देखो इसने बोला क्या करने के लिए, हमें एक्चुअली एक बिल तैयार करना है, यानी ऐसा बिल जो हम कस्टमर को देते हैं। हमने उससे क्या सामान दिया, कितना दिया, सामान का रेट कितना था, उसके ऊपर GST, CGST सब क्या कितना लगाया गया, हमको सब बताना है उसके ऊपर। तो एक बिल बनाकर हमको उसको बताना है। तो बिल का जो पहले देख लो पहले कि क्या दिया। रेट ऑफ मोबाइल दिया है 200 रुपये का मोबाइल बैटरी है। रेट ऑफ मोबाइल बैटरी 200 रुपये। रेट ऑफ GST, इस पर जो GST लगा कितना है 12%। और HSN नंबर मैंने जो मैं देखे थे, इसका कोड जो आता था नोमेनक्लेचर का, ये वो है 8507 और एक पीस बैटरी लिया है। फिर रेट ऑफ हेडफोन दिया है, ये रेट दिया गया, इसका GST 18% दिया गया है, HSN नंबर दिया गया और एक पीस लिया गया। तो मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट पूरा तैयार कर लिया है जो हमें बताना है। ये पूरा एक फॉर्मेट है, इसी तरीके से हमको पूरा का पूरा बनाना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या लिखना है, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हम एक दूसरे पेज से सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में इस पेज को हम लेकर के हम आगे हमारा काम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ इस पेज को। अब यहाँ पर इसी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पहली चीज़ क्या है, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी। रेट ऑफ मोबाइल बैटरी, और ये जो रेट है ना, यही इसका टैक्स वैल्यू भी होगा। टैक्सेबल वैल्यू जो होती है ना, यही होगा इसका टैक्सेबल अमाउंट। तो हम लिखेंगे इसको यहाँ पर, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी कितना है, वो है ₹200। और ये पर पीस होगा, ₹200 पर पीस, एक पीस का रेट है, क्योंकि हमको दिया उसने पीस कितने 1, ये दिया उसने हमारे को 1 पीस है, तो ये एक पीस का रहेगा। और यही हमारा क्या रहेगा, यही हमारा टैक्सेबल वैल्यू भी यही होगा। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ₹200, ठीक है। और रेट ऑफ GST जो है वो कितना है, वो है 12%। रेट ऑफ GST इज 12%, यहाँ हम देख सकते हैं 12%। HSN नंबर फिलहाल यहाँ काम नहीं हमारा को, उसका काम हमारा को यहाँ पर पढ़ने वाला है HSN कोड के अंदर। तो हम निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST, तो उसका फॉर्मूला होता है टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST। तो टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास 200 रुपये है, रेट ऑफ GST है 12%, 0 कैंसिल, 12 2 24। तो अमाउंट ऑफ GST जो हमारा आया ना, वो आएगा हमारा 24 रुपीज़। तो अब देखिए हमें बिल के अंदर CGST और SGST भी बताना पड़ता है, तो हम वैसा भी कर लेंगे। हमें पता है कि CGST और SGST ये दोनों बराबर होते, और ये दोनों बराबर होते मतलब ये दोनों मिलाकर हाफ ऑफ GST के इक्वल होता है। ये दोनों आपस में भी इक्वल है और ये दोनों इसके भी इक्वल है। तो हाफ ऑफ GST हमारा कितना है 24 है। तो 24 मतलब हाफ ऑफ GST 12 आएगा, क्योंकि GST हमारा 24 है। तो हमारा CGST और SGST ये आएगा 12 रुपीज़। अब आ जाइए दूसरी चीज़ की तरफ। ये हमारी ये सब बातें हमको अभी लगेगी हमारे इस इनवॉइस के अंदर डालने के लिए, ठीक है। तो अब जो अगली चीज़ हमारे पास में वो क्या है, वो है रेट ऑफ हेडफोन। तो रेट ऑफ हेडफोन जो कि इक्वल होगा टैक्सेबल वैल्यू के, हाँ, क्योंकि यही हमें टैक्सेबल वैल्यू होगी। वो है हमारे पास में 750 रुपीज़ पर पीस। लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पीस का रेट है तो वही आपका मेन टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा।
और यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी थोड़ा अलग है। रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पर है 18%। ठीक है, तो हम निकालेंगे हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो वही सेम फॉर्मूला है हमारा, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 18%। अब देखिए, अगर मैं 0 काट दूंगा ना तो थोड़ी सी मुश्किलें पड़ जाऊँगा ज़्यादा। मैं क्या करता हूँ, या 0 काटता नहीं हूँ मैं काटूँगा 75 को 25 के टेबल से। 25 3 ज़ा 75 और ये 0 यहाँ पर रहेगा एज इट इज़, और 25 4 ज़ा। ठीक है, अब 2 ज़ा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा 15 9 ज़ा होता है 135 रुपीज़। तो ये आ गया है हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी इसका आधा होगा, ये हम जानते ही है, हाफ ऑफ। अब देखिए, मैं लिखता नहीं हूँ जीएसटी बार बार, क्योंकि हमको इसका ज़्यादा काम नहीं है, डायरेक्ट हमारे को इनवॉइस बताना है। तो मैं लिखूँगा डायरेक्टली, आप जानते ही हाफ ऑफ जीएसटी होता है, तो हम हाफ ऑफ 135 कर लेंगे। तो 135 मतलब 130 का आधा होता है 65 और 5 का आधा होता है 2.5। तो 65 + 2.5 दैट इज़ 67.5। तो हमारा CGST और SGST जो हमारा आएगा 67.5 रुपीज़। अब इसको देख करके हम अपना इनवॉइस फिलअप करेंगे, इसी को देख करके, यानी देना टैक्स इनवॉइस जो हमें बना कर देना है। मैंने नाम लिखा है अप्सरा मोबाइल, एड्रेस डाला देखो अपने 194 फुले मार्केट, मुंबई हाईवे, नासिक 422001। ये सब मैंने मन से बनाया एड्रेस, ऐसा एड्रेस ऐसा कोई है नहीं, मैंने मेरे दिल से बनाया है। आप भी कुछ भी बना सकते हो, जो आप चाहे वो, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन जो उसने कहा कि आपको स्टेट डालना, सब डालना है आपको, तो महाराष्ट्र स्टेट है मेरा। मोबाइल नंबर ये मेरे मन से बनाया मैंने, 9900990090 बस। अप्सरा मोबाइल @gmail.com। इनवॉइस नंबर देखो AB/112, ऐसे ही जो आपको अच्छा लगे डाल दो। इनवॉइस डेट, तो ये आप जिस दिन आप बनाएंगे आप उस दिन की डेट डालना। मैं आज की डेट डाल रहा हूँ 27/11/2023, ये आज की डेट है। मैं आज के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने आज की डेट डाला। GST नंबर मैंने महाराष्ट्र का रखा है, देखो 27, ये महाराष्ट्र का कोड है, और ये ABCD, और ये 0 है, फिर E लिया है, फिर 1 2 3 4, ये हो गया हमारे 10 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीच में आ गया, और ये 1Z5, ऐसा मैंने एक नंबर ले लिया है। आप भी देखो, ये शुरू के 2 कोड और आखिरी 3 को आपने कॉमन रखना, बीच में आपको जो दिल करे डाल देना, जो मतलब 5 न्यूमेरिकल होना चाहिए और 5 अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड ऐसे ही बनता है हमारा, ये बीच का नंबर जो पैन कार्ड का होता है। ठीक है, अब देखिए सीरियल नंबर तो 1 पहला, तो पहली चीज़ हमारे पास में क्या है, तो पहले सब कोड देख लो। कोड है हमारे पास में, यहाँ लिखा है कोड, यहाँ देखिए अगर हम, तो वो है 8507। 8507 नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ लिखा है मोबाइल बैटरी। प्रोडक्ट जो है हमारे पास में वो है मोबाइल बैटरी। रेट है उसका 200 रुपीज़, 200 रुपये पर पीस का, पर पीस। क्वांटिटी ए के लिए आ गया, 1 पीस लिया गया है, यहाँ दिया ना उसने 1 पीस। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट 200 रुपये, क्योंकि 200 × 1, अगर ये क्वांटिटी बढ़ेंगी ना, अगर 2 होंगी आप इन 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 200 × 1 200 ही आता है, तो यही आपका टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक है, हाँ अब देखो सुनो, यहाँ CGST SGST को डिवाइड कर दिया गया है, तो हमारे पास जो रेट ऑफ GST है ना, वो GST का रेट है। GST कितना है, 12% है। CGST इसका आधा होगा, तो 12 का आधा कितना होगा, 6%। 6% और आधा GST हमने निकाला है, यानी CGST वो कितना है हमारे पास में, 12 दिख रहा है आपको, ये 12। SGST वही होगा 6% और ये कितना होगा, 12 होगा। टोटल आपको बताना है, तो देखो टैक्सेबल अमाउंट, ऐसा देखो टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST और प्लस GST, तो इसको 12 + 12 24 प्लस 200 दैट इज़ 224।
ये हो गया हमारा टोटल सिर्फ मोबाइल बैटरी का। अगला चीज़ क्या हमारे पास में, पहले कोड देखिए हम, कोड है 8518 और उसका नाम है हेडफोन, जो प्रोडक्ट लिया हमने 8518 और हमने लिया है यहाँ पर हेडफोन, ठीक है। और उसका रेट है 750 रुपीज़ पर पीस, और वो भी एक ही लिया गया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 750। ओके, यहाँ पर जीएसटी कितना है 18%, तो उसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज़ 9%। और जीएसटी में निकाला है, एसजीएसटी कितना है 67.5 रुपीज़, तो देखिए 67.5, ये भी 9% आएगा, एसजीएसटी भी, और ये भी आएगा 67.5। अब इनको ऐड करना है, तो देखिए इन दोनों एडिशन को पता है, ये 135 का आधा था, तो इनको ऐड करेंगे हो जाएगा 135। अब 750 में इसको ऐड करो, तो 750 प्लस 135 588, दैट इज़ 885, ठीक है। तो अब देखो हमको करना क्या है, तो हमको टोटल निकालना है इसका, टोटल अमाउंट। तो देखिएगा टैक्स ले लो पहले इसमें, अगर आप इनको ऐड करेंगे ना टैक्स को, तो 0.5 तो आपका आएगा एज इट इज़, 2 + 7 दैट इज़ 9, 6 + 1 दैट इज़ 7, और ये भी सेम ही है, तो 79.5। इनको ऐड करो, 5 + 4 दैट इज़ 9, 8 + 2 दैट इज़ 10, कैरी ऑन 1, 8 + 2 + 1 दैट इज़ 11, तो 11,1109 ये आएगा उस कस्टमर का फाइनल रेट, जो उसको पे करना है कस्टमर को जीएसटी के साथ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। अब इसको अच्छे देख लीजिए, इसको अपने जूम करके इसको लिख लेना। अब मैं सजेशन करूँगा कि आप एड्रेस अपने मन से डालो, एड्रेस वगैरह, और जीएसटी नंबर आप मन से डाल देंगे, ये भी आप कुछ भी बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं चीज़ में। आपको ये फॉर्मेट को याद करना है अच्छे से, इस फॉर्मेट को आप किसी भी तरीके से याद कर लो, जितना आप उसको ये पक्का याद करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये तुमको सॉल्व ही करना है, और सॉल्व करके हमको अलग से लिख देना है उसके यहाँ पर। तो इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, एडिशन करना कोई बड़ी बात नहीं चीज़ में, लेकिन इस फॉर्मेट को आप याद रख लो। सीरियल नंबर, HSN कोड अगर दिया है तो वहाँ, नहीं दिया तो ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, फिर CGST SGST को 2 में डिवाइड किया गया है रेट और टैक्स के अंदर, और फाइनल आपका टोटल आ जाएगा। इस तरह से आपको एक चार्ट बिल या टैक्स इनवॉइस आपको बनाकर देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सेम ऐसा ही है हमारे पास जो हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 एक छोटा सा चेंज है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। यहाँ दिया है प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, डेट एक्सेट्रा एज पर ए चॉइस। वही सेम चीज़ें जो हमको ऊपर दी गई है, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है बस। देखिए इसके पहले ये जो बिल हमने जो बिल बनाया क्वेश्चन नंबर 6 में, वो एक बिजनेसमैन ने एक कस्टमर को दिया था, लेकिन यहाँ पर बिजनेसमैन को दे रहा है। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा हो या होलसेलर रिटेलर को दे रहा हो, लेकिन इसमें कस्टमर नहीं है। तो इसमें बिल के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ ये मालूम क्या आएगी, इसके अंदर जिसके नाम को दे रहे हो वो तो आपको बताना है, आप जिसको दे रहे हो वो सब यहाँ पर आएगा, और जो दे रहा है वो भी यहाँ पर आएगा। क्या जिसको दे रहे हो समझ लो, ऐसा रहेगा। सप्लायर सप्लाई करने वाला है, देने वाला, और ये लेने वाला, उसका भी नाम पता सब कुछ आएगा। सामान हमको दिया है यहाँ पर क्या क्या है, पेंसिल बॉक्स है वो है 100, ठीक है। HSN कोड हमको दिया गया है और रेट भी दिया गया है, ठीक है। GST 12% दोनों का 12% है। तो मैंने फॉर्मेट यहाँ तैयार कर लिया है पहले से ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सप्लायर जो है, क्योंकि ये पेंसिल वगैरह है। हाँ ये बात आप ज़रा ध्यान देना कि नाम ज़रा देख के रखना, नाम मतलब ये नाम आप कुछ भी रखो आपके मन से, लेकिन यहाँ ज़रा देख लेना। देखो ये पेंसिल वगैरह सप्लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है स्टेशनरी वाला ही होगा। ऐसा मत कर देना कि अप्सरा किराना कर देना यहाँ पर उसके अंदर, या अप्सरा फार्मास्यूटिकल्स, ऐसा मत कर देना उसको, या अप्सरा मेडिकल। अगर मेडिसिन की बात होगी तो मेडिकल डाल देना। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि सामान क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो मैंने एड्रेस तो पहला सेम रखा, सिर्फ अप्सरा मोबाइल की जगह मैंने अप्सरा स्टेशनरी कर दिया है। एड्रेस मेरा पूरा सेम है, हर चीज़, मोबाइल नंबर भी वही है। अब जिसको दे रहा है ये भी मैंने अपने मन से एड्रेस बना लिया मैंने,
मोहन जनरल स्टोर, शॉप नंबर 42, ए मार्केट, सेक्टर 17, नासिक, सेम एड्रेस है और मोबाइल नंबर भी है। और ऐसे ही मैंने ईमेल आईडी बना लिया, mohangeneralstore@gmail.com। ये आपका इन्वॉइस नंबर रहेगा। हाँ, यहाँ पर आपको दोनों के GSTN नंबर चाहिए, दोनों के। तो यहाँ पर ज़रा गौर करना, महाराष्ट्र के अंदर है दोनों, तो 2727 कोड आ गया आपका। आखिरी 3 नंबर मैंने सेम रखा, 1Z5, 1Z और 5। यहाँ पर देखना ABCDF, यहाँ पर वैसे दिया है ABCDF, यहाँ मैंने दिया है ABFDC, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। फिर यहाँ बाकी ये 5 नंबर है 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर है 7, 3, 2, 1, 6, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज कर दिया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। हाँ, आज की डेट डाल देंगे 27 नवंबर 2023, ठीक है। तो आप पहले तो निकाल लेंगे, पहले हम क्यों क्या क्या करना है उसको हम सॉल्व करेंगे इस पेज के ऊपर। इसको मैं ज़रा साइड में रखता हूँ, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम ज़रा उल्टा कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में ज़रा आसानी हो। ओके, तो हमारे पास में पहली चीज़ क्या है, पेंसिल बॉक्स है। तो हम निकालेंगे रेट ऑफ पेंसिल बॉक्स। तो उसका रेट हमारे पास में है 20 रुपीज़ पर पीस, ठीक है ना। ये पर पीस का हिसाब है। हमें कितने पीस है, 100 पीस है हमारे पास में। तो हम निकालेंगे रेट मत करो, डायरेक्ट करो टैक्सेबल वैल्यू, सीधा टैक्सेबल वैल्यू। कितने पीस है, 100 है ना, तो 20 इंटू 100 जाएंगे, आपका आंसर रहेगा 2000 रुपीज़। ये आ गया आपकी टैक्सेबल अमाउंट। इसका GST कितना है, तो रेट ऑफ GST वो है हमारे पास में 12%, ठीक है। अब निकालेंगे हम इसका अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST ये हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 12%। 20 कट, 12 2 ज़ा 24 और ये वाला 0 एज इट इज़। तो ये तुमको मिल गया हमारा अमाउंट ऑफ GST। अब निकालेंगे हम CGST और हमारा SGST। तो ये बराबर होता है हाफ ऑफ GST के। तो हाफ ऑफ 240 मतलब कि 120। तो हमें हमारा CGST SGST कितना मिल गया, 120 रुपीज़, CGST और SGST। अब ऐसे दूसरा देखो, दूसरा क्या हमारे पास में, जिक्सॉ पजल है हमारे पास में, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे रेट ऑफ जिगसॉ पजल। तो वो है हमारे पास में कितना, 100 रुपीज़ पर पीस, ठीक है ना, एक पीस का। हमें कितने पीस लेना है, 50। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू। तो ये 100 रुपये के हिसाब से 50 पीस के होंगे 5000 रुपये, 5000 रुपीज़। और रेट ऑफ GST यहाँ पर भी उतना ही है, दैट इज़ 12%। अब निकालेंगे हम अमाउंट ऑफ GST। देखिए फॉर्मूला बाजू में लिखा ही है, मैं इसको दोबारा लिखता नहीं हूँ। टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ GST। तो टैक्सेबल अमाउंट मेरे पास है 5000 रुपये, मल्टीप्लाई मुझे करना है इसका 12%, 008 कैंसिल, 12 5 ज़ा 60 और ये 0, तो 600 रुपीज़ आ गया हमारा GST। तो CGST जो होगा वो इसका आधा होता है, CGST इज इक्वल्स टू SGST, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST, मतलब कि हाफ ऑफ 600। तो इसका आधा हुआ 300। तो हमारा CGST SGST कितना है, हमारा 300 आ चुका है, ठीक है। अब इसको सामने रखते हुए हमको हमारा जो टैक्स इनवॉइस है वो हमको बनाना है, जो कि B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसको आप। ओके, तो हाँ, एक चीज़ को हम थोड़ा मिस करेंगे यहाँ पर। तो मिस क्यों करेंगे, इसको बनाना रह गया है। मैं ज़रा इसको फिलअप कर लेता हूँ। हाँ,
तो चलिए मैंने इसे बना लिया है। तो हमारा पहला प्रोडक्ट क्या है, हमारा HSN कोड, तो वो यहाँ लिखा हुआ है 3924, 3924, ठीक है। और नेम ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास में वो है पेंसिल बॉक्स। ओके, तो हम लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, हमारे पास में है पेंसिल बॉक्स। रेट है उसका 20 रुपीज़, 20 रुपीज़। क्वांटिटी हमारे पास में है 100। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आएगा 2000 रुपीज़, ठीक है। ओके, रेट ऑफ GST, तो ये देखो ये हमको यहाँ लगेगा। GST हमारे पास 12% था, तो उसका आधा हो जाएगा 6%, और जो टैक्स लगा है वो लगा है 120 रुपीज़। तो ये उतना ही लगेगा हमारे पास में, 6% और 120 रुपीज़, ठीक है ना। इनको ऐड कर देंगे हम। आप 2000 रुपये आपका टैक्सेबल अमाउंट है, 120 120 240 हो जाएगा, तो 2240, ये आपके पेंसिल बॉक्स का टोटल अमाउंट बनेगा। अब आ जाइए दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट हमारे पास में है जिक्सॉ पजल, पर पहले कोड देखेंगे। कोड है उसका 9503, 9503। उसका नाम है जिक्सॉ पजल। इसका अमाउंट है ₹100 या 100 रुपीज़, और पीस जो नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी है हमारे पास में वो है 50। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा टैक्सेबल अमाउंट। और रेट तो सेम रहेगा, 12% दोनों पे था GST, तो उसका आधा हो जाएगा 6%। और यहाँ कितना लगा हमारे को, देखिए ये लगा हमारे को ₹600 हमारा टैक्स जो लगा, तो ये भी उतना ही आएगा, CGST भी। अब ऐड करिए उसको हम, 300 300 600, 600 प्लस 5000, दैट इज़ 5600। तो टोटल अमाउंट जो उसको देना होगा दूसरे बिजनेसमैन को, इनको ऐड करिए, हो जाएगा 420 टैक्स, ये भी 420। और इस सबको अगर ऐड करेंगे, 0 का 0, 0 प्लस 4 दैट इज़ 4, 6 प्लस 4 दैट इज़ 2, सॉरी दैट इज़ 8 होगा, और 5 प्लस दैट इज़ 7, तो 7840 ये अमाउंट, ये बिल उस दूसरे वाले रेसिपिएंट को देना पड़ेगा, भुवन जनरल स्टोर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रा गौर से देख लीजिए अच्छे से। आपको फॉर्मेट याद रखना है बस, ये तो आप अपने मन से डाल देंगे, आपको अपने मन से ही बनाना है सारी चीज़ें, ये भी आपको मन से बनाना है। हो सकता है आपको दिया रहे, लेकिन नहीं भी दिया रहे तो आप दिल से बना लीजिएगा। मेन आपको ये फॉर्मेट याद करना है इस तरीके से, और जितने आइटम बढ़ते जाएंगे उतने आपको टेबल बढ़ाते जाना है, पर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 अगर बढ़ा तो जो मैंने समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 4.2 ख़त्म होती है।